नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं उनको दिखाने का फैसला लेने से पहले हमने 10 बार सोचा है, क्योंकि ये तस्वीरें किसी भी सभ्य समाज पर सबसे बड़ा तमाचा है। सोचिए जरा, पति पत्नी को भरे गांव में पेशाब पिलाया जाए, उनको जूतों की माला पहनाई जाए, उनको गर्म सलाखों से दागा जाए, उनको जमीन पर गिराकर मारा जाए, तो फिर क्या कहा जाए? क्या सच में खाप पंचायत इतनी ताकतवर है कि वो किसी भी हद को पार कर सकती है? क्या सच में खाप पंचायत इतनी ताकतवर है कि वो कानून से ऊपर है? क्या सच में खाप पंचायत इतनी ताकतवर है कि उनसे कानून को डर लगता है या कानून का उनमें डर नहीं? आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको राजस्थान में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। तभी तो हम कह रहे हैं कि हे भगवान, ये कैसा तुगलकी फरमान और फर्स्ट इंडिया ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है कि इनके साथ जो हुआ है इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जरा सोचिए, वो अपने गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, उनको कहा गया कि अगर गांव के अंदर घुस गए तो जान से मार दिया जाए। इनका कसूर यह कि इन्होंने एक दूसरे से इश्क किया। इसकी 3 बार सजा इन्होंने भुगती है। एक बार जो युवक है उसकी 13 साल की बहन को उठाकर लाए गए इन खाप पंचायत के कहने पर, उनके साथ मारपीट की गई। दूसरी बार इनको फिर बुलाया गया, इनसे 45,000 रुपए जुर्माना वसूला गया, इनके साथ फिर मारपीट की गई, लेकिन खाप पंचायतों का इससे भी नहीं भरा। तीसरी बार फिर बुलाया गया और उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको बता चुका हूं, और इसलिए फर्स्ट इंडिया ने पूरी कोशिश की कि इन दोनों से मिला जाए। फर्स्ट इंडिया इनसे मिला, उस गांव में गया, उस जगह पर गया, इनकी आप बीती को सुना। लेकिन सवाल आज यही है कि ये तुगलकी फरमान देने वाले क्या वाकई में कानून से बड़े हो गए? जूतों की माला फेराई, पेशाब पिलाया, पेशाब पिलाए, जूते की माली पिलाए, फिर हमको लोहा ताता करके चिटाए यहाँ। क्या वाकई में इनको इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं? फर्स्ट इंडिया इस मुहिम का हिस्सा बना है, क्योंकि जिस तरीके की विभत्स घटना इनके साथ हुई है कल को किसी के साथ भी हो सकती है। फर्स्ट इंडिया कानून में भरोसा करता है, किसी खाप पंचायत में नहीं, और इसलिए अगर कोई खाप पंचायत कानून खुद को समझने लगे तो उसको ये बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान में, राजस्थान में कानून चलता है, खाप पंचायत नहीं चलती। जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा मिले, यह फर्स्ट इंडिया की मंशा और यही एजेंडा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सामाजिक कार्यकर्ता ममता शेखावत जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोटवाल जी हमारे साथ हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्या बस यही देखना बाकी रह गया था राजस्थान में? देखिए विजेंद्र जी, जो घटना है, जैसे मैंने आपके चैनल पे देखा 2 माह पहले की आप बता रहे हैं, और निश्चित रूप से एक विभत्स घटना है। कोई सभ्य समाज में इस तरह की घटना को, ये इस तरह के काम करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इसमें पहले ही इस जो जब बुलाया या पहले कोई बात थी या सुरक्षा का खतरा था, तो एक बार पुलिस को वहां पे इन्फॉर्म करना चाहिए था। पुलिस में कंप्लेंट करते, पुलिस में नहीं जा सकते तो बहुत सारे सामाजिक संगठनों के माध्यम से आप प्रशासन के पास जा सकते थे। अगर ये जाते तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना जो ये बता रहे हैं ऐसे नहीं होती। और ये तय बात है, जो हमारे राजस्थान में जब जब किसी ने कानून हाथ में लिया है या कानून से ऊपर उठ के स्वयं को बताने की कोशिश की है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस प्रकरण में भी जो जांच है वो निश्चित रूप से होगी। मैं आपकी ये देखने के पश्चात मैंने खुद ने बात की है प्रशासन में, और उस प्रशासन जो है वहाँ पे मौके पर जाके सारी चीजें देख रहे हैं। कहा अगर ये वेयर अबाउट बता सकते, कार्यकर्ता नहीं रहते सर, नेता नहीं रहते, सोए रहते हैं, कोई पुलिस थाना नहीं है जिनकी लोकल इंटेलिजेंस हो जो बताए कि क्या चल रहा है। ऐसे तो फिर कुछ भी घटता रहेगा। देखिए विजेंद्र जी, मैंने ये पता किया, अपराध होता है, अपराध में पुलिस या प्रशासन मशीनरी जो भी है वो हरकत में आती है जब कंप्लेंट होती है। जहाँ आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस की बात, तो इंटेलिजेंस की बात पे भी मैंने जब सवाल किया था और मैंने पूछा वहाँ पे, तो वहाँ पे सांसी या बंजर बस्ती उस क्षेत्र में माधोराजपुरा जो ये जगह बता रहे हैं वहाँ नहीं है। अगर कोई ग्रुप इकट्ठा हुआ और उन्होंने इस तरह का काम अंजाम में दिया तो पहले ही जो पहली दफ़ा जब ऐसा कोई गैर कानूनी कृत्य हुआ तो उसकी सूचना
देनी चाहिए थी। पुलिस प्रशासन के पास ना पीड़ित परिवार, ना कोई दर्शक गया। अगर ये जाते तो निश्चित रूप से अभी तक कार्रवाई हो चुकी तो सर होती। क्या भरोसा नहीं है किसी पे? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस टाइम राजस्थान के किसी मीडिया के पास ये फुटेज नहीं है। देखिए, उन्होंने फर्स्ट इंडिया पर भरोसा जताया और फर्स्ट इंडिया ने भरोसा दिलाया कि इंसाफ मिलेगा आपको, इसलिए तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसलिए हम यहां बैठे हैं सर। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप ये भी भरोसा दिलाएं कि एक बार वेयर अबाउट्स या जो कल्प्रिट हैं, जिन्होंने ये गुनाह किया, उनके नाम पते पुलिस को दें। प्रोटेक्शन हम देंगे, प्रशासन देगा। जिस तरह का प्रोटेक्शन चाहिए, जिस व्यक्ति से चाहिए, जिस समाज से, जिस जगह पे चाहिए, वो हम देंगे। बस गुनहगारों की एक सर अब तो मिलेगा, और ये फर्स्ट इंडिया का वादा भी है कि अब तो जो गुनहगार है उनको भी सजा मिलेगी। हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि इससे विभत्स घटना मैंने नहीं देखी राजस्थान में। अनिल कोटवाल जी, सर क्या वाकई में सुमोटो कुछ नहीं किया जा सकता? ऐसे तो कल कोई किसी के साथ मर्डर हो जाएगा, वो कहेगा नहीं नहीं हमें किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराना। किसी के साथ दुष्कर्म होगा, कहेंगे कि नहीं नहीं जग ऐसा ही होगी, हमें किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराना। देखिए, ये मैं आपको फर्स्ट इंडिया को पहली बात तो धन्यवाद देता हूं कि इसको उजागर करने के लिए आपने एक मुहिम चलाई और वहां खुद गए। और ये जैसा अभी प्रवक्ता बता रहे हैं कांग्रेस के, ये तो आपकी टीम के साथ में थाने चले गए तो वहां मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था अभी तक। तो अब ये कह रहे हैं कि नाम पता बताएंगे, ये गलत बात है। और इंटेलिजेंस गैदर करने का जहाँ तक बात है, मैं ये कह रहा हूँ, ये तीसरी बार हुआ ना, तीसरी घटना। पहले उनको 45,000 रुपये जुर्माना किया है, पहले उनको चरित्रहीन बताया गया, तब भी पंचायत हुई थी। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है। 13 साल की बच्ची को उठा लाए, उसके साथ मारपीट की। मैं एक इसके अंदर जरूर अब ये देखता हूँ कि जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसके एक विपरीत है। आप संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर साफ लिखा हुआ है कि गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, तो ये मूलभूत जो अधिकार है उसका हनन है। और इस मामले में तो संज्ञान लेना ही चाहिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो, उनको लेना चाहिए था। एक बात है, लेकिन ये जो सामाजिक जो संस्थाएं इस प्रकार एक अनुशासन के नाम के ऊपर, चाहे वो गोत्र की हो, समाज की हो, परिवार की हो, गांव की हो, इन्होंने अब एक अपना रूप अलग ले लिया है और वो अब सियासी उसमें तब्दील हो गई। ये खाप पंचायत सर, ये अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर कहीं हो रहा होता ना, तो एक बार के लिए मैं सोच लेता कि चलिए ठीक है, इंटीरियर इलाका है। ये जयपुर से 60 किलोमीटर दूर है बस। तो मैं यही फागी का इलाका है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अब यहाँ भी खाप पंचायत चलेंगी। सियासी रूप ले लिया। अब कोई राजनीतिक विल, पॉलिटिकल विल होगी तभी ये खत्म होने की समस्या, क्योंकि अब ये वोट में तब्दील होगी है। खाप पंचायत है कि वहां उसका विरोध करेंगे तो हमारे को वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज जी जुड़ गई हैं। रेहाना रियाज जी, मैंने कम से कम राजस्थान में उम्मीद नहीं की थी कि ये सब कुछ होगा। मैम, आप अध्यक्ष हैं, जरा बताइए कितने घंटे, हालांकि मैं तो चाहता हूं कि कितने मिनट आप मुझे बताएं जिसमें कार्रवाई और ये सब अंदर हो। जैसे पता लगा, आपके चैनल के थ्रू ही मुझे पता लगा था इस बारे में। शाम से मेरी बात हो रही थी, मैंने उसी टाइम मेरे ऑफिस में गए थे, क्योंकि मैं आज शुरू आई हुई थी। मैंने कहा था कि इसको तुरंत प्रसंज्ञान में लें और इस पर कार्यवाही होगी और सख्त कार्यवाही होगी। ये कोई आदमकाल नहीं है, ये आधुनिक जीवन जी रहे हम सब। किसी के साथ इस तरह की बदतमीजी करने की हक किसी को नहीं होना चाहिए। बड़ी शर्मिंदगी है और इस तरह कैसे कोई इंसान कर सकता है, इंसान के साथ में मेरी समझ में नहीं आ रही है। इस पे कठोर कार्यवाही होगी और महिला आयोग इस पर खास नजर रखेगी और उस पर कार्यवाही, सख्त कार्यवाही होगी। कल मैं जयपुर पहुंच रही हूँ और मैं अधिकारियों से बात करके इस पे मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ। कल मैं पहुंच रही हूँ ऑफिस, आज शुरू आई हुई थी और कल पहुंच करके इस पे कठोर कार्यवाही करवाऊंगी। मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ आपको भी और सभी जो प्रेक्षक है उनको भी। ठीक है मैम, आप हमारे साथ बने रहिए। राखी राठौड़ जी, मैम विपक्ष में है, हम तो ये मानते हैं कि पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, हम तो ये मानते हैं कि हर दूसरे घर के अंदर बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये तस्वीरें कभी सामने नहीं आई,
देखिए विजेंद्र जी, हम लोग एक केस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक महीने पहले भीलवाड़ा के अंदर भी हमने देखा कि किस तरह से पंचायतों के माध्यम से बच्चियों को बेचा गया, और हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर साहब का क्या स्टेटमेंट रहा। समय समय पर इस तरह की चीजें आती रही और सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात को उठाया। लेकिन सबसे जो कंसर्न वाली बात है विजेंद्र जी ये है कि देखिए वो पुलिस के पास नहीं गए। अभी स्वर्णिम जी कह रहे थे कि पुलिस के पास जाते तो ऐसा होता, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो उनका विश्वास नहीं था पुलिस पर कि अगर पुलिस के पास हम जाएंगे तो हमें कोई रिलीफ मिलेगा। हमारी टीम पुलिस के पास गई, सुनिए हमारी टीम आज पुलिस के पास भी गई, उन दोनों को लेकर भी गई, कहा गया कि मामला दर्ज ही नहीं करा, हम क्या करें, मामला अभी भी दर्ज नहीं हुआ। 100 मोटो भी तो कुछ होता है जब वहां पर है, इंटेलिजेंस विंग है, सभी सिस्टम है आपके पास, पुलिस वालों को सब आइडिया है कि किस तरह के काम जो है वो आसपास के क्षेत्र के अंदर हो रहा है। लेकिन देखिए जिस तरह के दावे मुख्यमंत्री जी करते हैं कि हमने ईज कर दिया है एफआईआर दर्ज करना, हमने महिला डेस्क क्रिएट कर दी है, मुझे लगता है वो सारे के सारे जो दावे थे वो आज फेल हो गए हैं, क्योंकि लोगों का इकबाल नहीं है पुलिस थानों पर, उनको विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि अगर ऐसा होता कि पुलिस का इकबाल कायम होता तो निश्चित तौर पे खाप पंचायत सोचती है ऐसा डिसीजन लेने के लिए, और जो विक्टिम है वो भी जाते पुलिस स्टेशन के अंदर और वहां जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते। तो निश्चित तौर पे एक लॉ एंड ऑर्डर का जो भारी क्राइसिस जो है विजेंद्र जी पूरे राजस्थान में हम देख रहे हैं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो कि एक शांति प्रिय प्रदेश था, लेकिन पिछले कई सालों से हम देखते हैं, चाहे एनसीआरबी की रिपोर्ट्स देख लीजिए, आए दिन जिस तरह की घटनाएं मुझे तो ये बताइए कि जब कोई घटना घटती है तो नेता वहां पहुंचते हैं जी, सबका मेला सरदार शहर में ही लगा रहेगा, कोई इनके बीच भी पहुंचेगा? देखिए निश्चित तौर पे चुनाव अपनी जगह है, लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जिस तरह का अमानवीय कृत्य किया गया है, मुझे लगता है हम सभी की जिम्मेदारी है। ना केवल मैं तो कहना चाहूंगी कि फर्स्ट इंडिया ने बहुत ज्वलंत मुद्दा सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा उदाहरण पेश होना चाहिए कि ऐसा एक्शन हो कि अगर कोई खाप पंचायत कहीं पर कुछ काम करना भी चाहे तो फर्स्ट इंडिया की इस मुहिम के देखने के बाद उनकी हिम्मत नहीं हो कि इस तरह का जो अमानवीय कृत्य किसी के साथ किया जाए। मैम इस घटना को जिस नजरिए से हम देख रहे हैं वो इसका एक पहलू है मैम। हो सकता है इन खाप पंचायत ने ना जाने इससे पहले कितनों पर क्या क्या किया हो। बिल्कुल, ये मामला उजागर हो गया, फर्स्ट इंडिया के पास वीडियो हो गया, फर्स्ट इंडिया की टीम वहां पहुंच गई, इसलिए हम इस पर बहस कर रहे हैं। इनको कठोर से कठोर कार्रवाई मिलनी चाहिए। इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या हो? बिल्कुल, एक्चुअली पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो है सामने लेकर आए हैं। साथ ही मैं राखी जी से भी सहमति रखती हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी की, डेवलपमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट की। ये जब वीडियो जब सामने आया तो आई वॉज टोटली स्पीचलेस। मतलब इस तरह का अत्याचार, और जहां हम आगे बढ़ रहे हैं और वहां इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो बड़ी तकलीफ होती है। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, इसका न्यायिक पहलू है, इसका राजनीतिक पहलू है, पर जहाँ तक मेरा मानना है इसको हम एक और पहलू से देख सकते हैं, वो है मानवीयता। यहाँ जो कृत्य किए गए हैं उसको देखकर बड़ी तकलीफ हुई है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इस तरह से किस तरह से बिहेव कर सकता है, और ये बड़ी नाकामी है। आप कह लीजिए प्रशासन की, मान लीजिए। मैं तस्वीरों को देख कर बार-बार विचलित हो रहा हूँ। इन तस्वीरों में जिसको पेशाब पिलाया जा रहा महिला को, उसके इर्द गिर्द 4 महिलाएं हैं। एक महिला के गोद के अंदर बच्चा है। तो मतलब क्या सीख देना चाहते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जागरूकता फैलाना, जैसे आपने जो स्टेप लिया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया है। इस तरह के हम लोगों को आगे आना चाहिए, इस तरह की न्यूज़ आगे लानी चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। ये सुनकर मुझे थोड़ी तकलीफ हुई कि इस मुद्दे को आगे आने में 2 महीने का समय लग गया। तो ये गलती किसकी है? जो विक्टिम है उनकी है या प्रशासन की है, किसकी है? मुझे लगता है क्या करेगा मैम बताइए ना। जब उनके घर से 13 साल के बच्ची को अगवा करके पीटा गया तब कोई उनके पास नहीं था। जब उनको वापस बुलाया गया, उनसे 45,000 रुपए लिए गए, उनको मारा गया, तब उनके पास कोई नहीं था। जब उनको पेशाब पिलाया गया, उनको पीटा गया, उनको मारा गया, उनको सलाखों से दागा गया, तब भी उनके पास कोई नहीं था। और अब उनको कहा गया कि अगर आपने कुछ किया और वापस गांव आए जान से मार देंगे। वो बेचारे क्या करेंगे? एक्चुअली अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है और हम लोगों को, आपको, मुझे और जो लोग हैं उन्हें सामने आना चाहिए और आगे से आगे इस तरह के मुद्दों को और आगे लाना चाहिए, इनके बारे में चर्चा करनी चाहिए और जहां तक जैसे भी हो सके हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। रेहाना रियाज जी, मैम जब जंग छिड़ी होती है ना तो ये इंतजार नहीं किया जाता है कि सूरज निकलेगा तो अस्त्र उठाएंगे। आप जिम्मेदार पद पर हैं और राजस्थान की हर एक महिला की अस्मिता की जिम्मेदारी
आपके कंधों पर है मैम। अगले कुछ घंटों में एक्शन हो तो लगे कि हां सब कुछ गंभीर, और अगर उसके लिए भी 2-4 दिन का इंतजार करना पड़े मैम, तो बताइए ना जवाब क्या दें इनको। आपका 2-4 दिन इंतजार करने की कभी नौबत नहीं आएगी। जैसे ही सूचना मिली है मैंने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा है, क्योंकि डिटेल्स और क्लिपिंग्स आपकी टीवी पर चल रही थी। मैंने कहा था मुझे आप भेज दे, मैं तुरंत कार्रवाई करवाऊंगी। मैं कभी कल के लिए कोई काम नहीं टालती हूँ। जो काम है, जो अन्याय है, उसके ऊपर कार्रवाई होएगा और होना भी चाहिए। ये किसी के ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे हैं। एक मानव के ऊपर एहसान करने की बात नहीं है। उसकी अपनी जो जिंदगी की जो उसूल है उसके हिसाब से लोगों को चलना चाहिए। कौन होते ये काप पंचायत है, कौन महिलाओं की जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, कैसे कौन कोई निर्धारित कर सकता है, कौन कोई मूत्र पिला सकता है, कौन उनके ऊपर पैसा की जो है कंपेंसेट कर सकता है, कौन उनको जूतों की माला पहना सकता है। ये अधिकार किसी को किसी ने नहीं दिया है। इस देश के जो संविधान है सबको जीने का अधिकार देता है, और संविधान के अनुसार और बहुत सख्त और कठोर कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ शुरू हो जाएगा। मैं आपको आश्वस्त फिर कर रही, क्योंकि मुझे कोई राजनीति की बातें करने की बात नहीं है। ये एक महिला की अस्मिता के साथ में, उसकी जिंदगी के साथ में एक बहुत ज्यादा क्रूर हरकत हुई है। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपको आश्वस्त फिर करना चाहती हूँ। मैम इनके साथ आप कब मिलने वाले हैं? क्योंकि यहाँ एक सवाल और है। सवाल यह है कि यह कहा जा रहा है कि वो शायद थाने गए थे, फर्स्ट इंडिया की टीम के साथ भी थाने गए थे। तो इन एंगल से जांच कब होगी कि अगर वो इतने दिनों तक इंसाफ के लिए भटकते रहे और अपना चेहरा छुपाकर घूमते रहे, उनको डरता कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सामने आए तो हमारी जान चली जाए। विजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो कहीं भी गए, फागी जैसे कि आपने बताया था, फागी के पास के गांव का घटना है, जयपुर ज्यादा दूर नहीं था, वो आ सकते थे। हमारे यहाँ के कोई भी किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। हम कार्रवाई करते, तुरंत कार्रवाई करते हैं और सक्षम अधिकारियों से उसी टाइम बात करते हैं, उसी टाइम उनको राहत दिलाते हैं। हमारे पास आए नहीं, जो भी हमारे पास आए या जो हमारी जानकारी में लाया गया या मीडिया के थ्रू हमारी जानकारी में आए, तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, उनकी सुरक्षा है, हमारी जिम्मेदारी है। हम उनको बचा कर रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं। उनकी अस्मिता के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं जी। ये कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और कल से उन पुलिस ऑफिसरों को जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए हम प्रशासन को लिखेंगे और कार्रवाई करवाएंगे। क्या बात करते हो? इस तरह आज के जमाने में 21वीं सदी में आप किसी को अपनी मूत्र पिला रहे हैं, आप उनको एक लव मैरिज करने के लिए जूतों की माला पहना रहे हैं, आप उनको पेनाल्टी लगा रहे। कौन होते हैं आप इस तरह की समाज में इस तरह की हरकतें करने वाले? सख्त कार्रवाई होना चाहिए पंचायतों के ऊपर भी। यही सवाल मेरे हैं। पुलिस अधिकारियों ने अगर किसी ने लापरवाही की है उनके ऊपर भी। ठीक है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सर ये एक एक सवाल पता है तीर की तरह सीने से गुजर रहा है और पूरे सिस्टम को घायल कर रहा है। किसी ने अधिकार किसी को दिया नहीं है, अधिकार लिए गए हैं और वो इतने बेखौफ होते हैं कि वो हर दिन 4 कदम आगे चले जाते हैं खाप पंचायत। बहुत देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान में खाप पंचायतों पर लगातार कार्रवाई होती है अगर इस तरह की कोई होते हैं तो। यहाँ जो पता किया इसमें खाप पंचायत में कोई एक बड़ी संख्या में समाज को इकट्ठा करके अगर लोग आते तो शायद जानकारी शायद पहले ही मिल जाती, लेकिन जिस तरह से हुआ और जिस तरह से पीड़ित और ये दबाव में है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनमें इनके परिजन भी शायद शामिल हो सकते हैं। और आप निश्चिंत रहिए, जो कार्रवाई है परिजन भी शामिल है तो भी किसने अधिकार दिया? कोई भी हो, कानून से के विरुद्ध जो जाएगा, संविधान प्रदत्त अधिकारियों के विरुद्ध जो जाएगा और जो मानवता के विरुद्ध जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और आप निश्चिंत रहिए। जो अगर आप जैसा बता रहे हैं कि पुलिस में अगर ये गए होंगे और अगर कोई ऐसा हमारी टीम तो गई थी कम से कम थाने, देखिए आप लेके भी गई थी, ये मेरे को पता है, आपकी टीम गई थी ये मुझे पता पड़ा, लेकिन ये साथ गए थे नहीं थे वो उसके लिए उन्होंने मना किया। लेकिन अगर गए, क्लिपिंग भी दिखाई, अगर थाने में गए उन्होंने शिकायत की और नहीं करी है तो प्रशासन की जिसने भी लापरवाही की है, जो भी वहां मौजूद अधिकारी होगा वो भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि चलिए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मैं आपसे ही पूछता हूं सर, इस सिचुएशन में जहां बैठे हैं 8:17, क्या इनके खिलाफ अभी तक मामला दर्ज हुआ है, आपके संज्ञान में है? देखिए मुझे जो जानकारी है उसमें तो ये था, भी कुछ समय पहले जब मैंने जानकारी ली थी, 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले शायद, तब तक तो ये था कि कोई कंप्लेंट आई नहीं थी। लेकिन
आप जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो पुलिस के संज्ञान में आएगा उसका कॉग्निजेंस पुलिस लेगी और कार्रवाई करेगी। और जो में आ गया था, सुनिए कल आ गया था। संज्ञान का मतलब यह है कि जो उनके क्षेत्र में अधिकारिता में होता है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और एक नॉन कॉग्निजेबल होता है। अगर कॉग्निजेबल है और तो वो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे बिना कंप्लेंट के भी, और यदि कार्रवाई करने में लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे जी, ये तय बात है। अनिल गोठवाल जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। सर, पीड़ितों को थाने दर थाने नहीं भटकाया जा सकता, सबके एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होते हैं। जब इतनी विभत्स घटना घट जाए तो कोई ये भी नहीं कह सकता है कि मेरे थाने का मामला नहीं है, आप चले जाइए यहां से। नहीं, ये देखिए कि ये सीआरपीसी में पावर है कि अगर मान लो दूसरे इलाके की घटना है तो 0 नंबर की एफआईआर दर्ज करके संबंधित थाने पे भेजी जा सकती है। वो किसी भी प्रकार से, चाहे टेलीफोन से सूचना दे सकता है तो उसको दर्ज करने का अधिकार है, जबानी दे सकता है, लिखित में दे सकता है, या और कोई थर्ड पर्सन भी अगर वो देता है तो उसको एफआईआर दर्ज करनी होती है। ऐसा मैंडेटरी है। और 154 सीआरपीसी ये पावर देती है कि एसएचओ स्वयं भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। ठीक है, राकी राठौड़ जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। मैम, ये बताइए ना, खाप पंचायत को इतनी ताकत मिलती कहां से? देखिए, जब पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो तो अब इनको मिलती है, और साथ में किन चीजों से मिलती है। जब विधानसभा के अंदर मिनिस्टर कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ पर रेप ज्यादा होता है, जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि 56% केसेस फेक केसेस हैं। कल अशोक चांदनी जी ने यह कहा कि 10,000 रुपए में लड़कियां क्या बिकेंगी, 10,000 रुपए में तो ढंग के जूते नहीं आते। जब हमारे जो रूलिंग करने वाले लोग हैं इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो खाप पंचायतों की हमेशा से हौसले बुलंद रहेंगे। जरूरत है कि एक्शन ले। और साथ में एक बात और कहूं, आज छोटे से छोटा बच्चा सफाई की बात करता है क्योंकि अवेयरनेस है, अवेयरनेस होनी चाहिए। अपने कानूनों, अपने राइट्स के लिए हमें अवेयर करना पड़ेगा, और इसीलिए पंचायतों में और लोकल बॉडीज के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन का क्लॉज डाला था कि जो प्रतिनिधि वहां पर लोकल है उसको कम से कम एक बेसिक एजुकेशन हो, एजुकेशन से अवेयरनेस आती है। मुझे फाइनल कमेंट में ये बताइए, बीजेपी इनके साथ कब खड़ी होगी, कैसे खड़ी होगी? निश्चित तौर पे खड़ी है। फर्स्ट इंडिया की इस मुहिम के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और जब तक इनको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इनको रिलीफ नहीं मिलेगी, हम आप लोगों के साथ में, उन लोगों के साथ में लगातार खड़े हैं। ममता शेखावत जी, सामाजिक कार्यकर्ता खड़े होंगे मैम, क्योंकि सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अवेयरनेस छोटे स्तर से लेकर ये जो तबके हैं ये काफी बाहरी, मतलब जयपुर के बाहर और काफी पास था। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतने पास होते हुए राजधानी के और इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो इसका मतलब है कि अवेयरनेस का लैक है। तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, हर तरीके से इन मुद्दों को उठाना चाहिए। और मुझे लगता है मेरे पैनल में जो 5 लोग बैठे हुए हैं ना, अगर ये 5 भी इस परिवार के साथ खड़े होंगे ना तो अगले 5 घंटे के अंदर वो लोग सलाखों में होंगे जिन्होंने सब कुछ किया है। राकी राठौड़ जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ममता शेखावत जी, अनिल गोठवाल जी और रेहाना रियाज जी, आपका बहुत शुक्रिया मैम। बहुत उम्मीदें हैं आपसे और हम चलाएंगे, जैसे ही एक्शन होगा ना आपके कहने पर मैम, तो उस खबर को भी चलाएंगे, आपको तब भी हम जोड़ेंगे और शुक्रिया कहेंगे आपको, क्योंकि बहुत जरूरी है मैम इन खाप पंचायत पर लगाम लगाना, इसके सलाखों के पीछे पहुंचाना, ताकि कोई दूसरा इस तरीके की घटना को फिर से करने से पहले 100 बार कम से कम सोचे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जूतों की माला फेराई, पेशाब पिलाया, पेशाब पिलाए, जूते की माली पिलाए, फिर हमको लोहा ताता करके चिटाए यहाँ।